कम्मं च जायेमरुणश्रमूलम् दुःखं च जायेमरुणं वयन्ति दुःखं हयं यस्य न होयिमो मोहो यस्य न होयि तन्ना हया यस्य न होयि लोहो यस्य न किञ्चनाय रागं च दोषं च तहेव मोहम् उद्धूत्य कामेन समूलजालम् जे वाया परिवर्ज्य ते जहाँ यकिं पागफलामनुरमा येषेण वनरसेन वन्येन भोज्यमाना ते भूद्वे जीव्यपच्यमाना येषो कामगुणा विभागे येषो कामगुणा विभागे। अनंत अनंत उपकारी तीर्थंकर अरिहंत देव अरहत भगवान हम सबके लिए फरमाते हैं, नो शूलहम पुनराविजीव्यम नो शूलहम पुनराविजीव्यम। काय जीवियम जीवन, जीवन जो जीवन तो हर जीवन में पैदा होने की जीवंतता तो रहती है, उस जीवन में जीवंतता का अस्तित्व बीज रूप में तो रहता है, लेकिन हर जीवन में जैसा जीवन का विकास, जैसा स्वपर कल्याण, जैसे जीवंतता उसके अंदर रहनी चाहिए, हर जीवन में हो ऐसा संभव नहीं। जीते तो दुनिया में एक इंद्रिय बेंद्रिय स्थावर जगत भी है, जीते तो विकलेंद्रिय भी जीते हैं, कीड़े कुंथुए भी जीते हैं, जीते तो जन्म लेते जीते जन्म देते तो पशु भी हैं, और निष्कृष्ट से जीवन को जीने वाले मनुष्य भी हैं। लेकिन क्या ऐसे जीवन को दुर्लभ कहा जाए? क्या ऐसे जीवन को
श्रवण भगवान महावीर स्वामी महाज्ञानी और पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाले गणधर और आचार्य भगवंत, क्या उसको दुर्लभ कहेंगे? दुर्लभ नहीं कहेंगे। ये तो अनादि काल से ये जन्म मरण तो चली आ रहा है, कभी एक इंद्रिय में, बेंद्रिय में, तेंद्रिय में, मनुष्य तक में, देव तक में। इस आत्मा का जन्म मरण होता रहता है। ये जन्म मरण तो उसकी गिनती ही नहीं है। अनादि काल से अनंतानंत जन्म मरण हो चुके हैं। यहां पर शास्त्रकार जिस लिहाज से, जिस लहजे के साथ ये कह रहे हैं, नो सुलहम पुनराविजीवियम, पुनराविजीवियम, नो सुलहम पुनराविजीवियम, ये जीवन पुनः पुनः सुलभ नहीं है। इसका मतलब ऐसा जीवन जो आप लोगों का हो, ऐसा जीवन जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले का हो, ऐसा जीवन जो एक दूसरे के लिए आदर्श रूप हो, ऐसा जीवन जो सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी उपयोगी हो, देश के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, ऐसा जीवंत तेजस्वी जीवन को ही जीवन बोला जाता है। जीवन उसी को बोला जाता है जो ज्योतित है, स्वयं प्रकाशमान है और अन्य पता नहीं कितने जीव जंतुओं को भी प्रकाश दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। वो जीवंत है, ज्योतित। बुझा हुआ जीवन, बुझी हुई जिंदगी, मरी हुई जिंदगी तो संसार में सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जिसमें ज्योति हो, जिसमें प्रकाश हो, स्वयं भी प्रकाशित हो और उसके आसपास में आने वालों को भी प्रकाश मिले, मार्गदर्शन मिले, ऐसा जीवंत जीवन, ज्योतिक जीवन, तेजस्वी जीवन। अगर हमारे जीवन में तेजस्विता नहीं है तो हम अपने लिए भी उपयोगी नहीं हो सकते और दूसरे के लिए भी उपयोगी नहीं हो सकते। जो अपने लिए ही उपयोगी न हो, दूसरे के लिए उपयोगी कैसे हो सकेगा? इसलिए जीवन, यहां जो शास्त्रकारों ने बोला है, दुर्लभ जीवन बोला है, बार बार न मिलने वाला जीवन बोला है, उस जीवन के लिए बोला है जो कि शक्ति संपन्न, बल संपन्न, ज्योति संपन्न, जीवंतता है, बहुत कुछ कर सकता है, शक्ति संपन्न है। ऐसे जीवन की तरफ संकेत करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि हे मनुष्यों, ये जीवन बार बार उपलब्ध होने वाला नहीं है। पुनः पुनः तुम्हारे को ऐसा मिले, ऐसी संभावना नहीं। यहां पर हम या शास्त्रकार ऐसे ऐतिहासिक महापुरुषों के लिए नहीं बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वालों के लिए नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक मोक्षगामी महापुरुषों के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहां पर शास्त्रकार आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं तो आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा जो जीवन है, ये जीवंत जीवन है, ये नो सुलहम पुनराविजीवियम, जो जीवन तुम इस समय जी रहे हो ना, ये भी पुनः पुनः मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग जो भी इस प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, जो ये सत्संगत का लाभ ले रहे हैं, टाइम निकाल करके इसका श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों के पास अपना मकान है, अपनी दुकान है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार संपन्न है, अच्छे से अच्छे स्वजन संबंधी आप लोगों के हैं, कोई विशेष प्रकार की कमी नहीं है,
सारे के सारे आप लोग बिल्कुल एक तरह के हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो भी बैठे हुए हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी श्रवण कर रहे हैं, आप लोग अपने आप में जीवंत जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ करने की ताकत। आप सोचें, आप विचार करें, समझें, तो इस जीवन को बहुत कुछ जीवन के अंदर कर सकते हैं और बहुत कुछ दूसरों के लिए कर सकते हैं। और आप लोगों के जीवन के लिए सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों, करोड़ों ने, अरबों लोग तरसते हैं इस दुनिया में। जैसी संपदा आपके पास है, जैसा मकान आपके पास है, जैसा धन दौलत आपके पास है, जैसा सौंदर्य और अच्छा शरीर आपके पास है, या जो आपको पारिवारिक सुख है, सामाजिक सुख है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी आप लोगों के पास इस समय मौजूद है, आप लोग स्वयं अपनी तरफ देखें, आपके पास क्या क्या है। एक बार हिसाब लगा करके देखें आपके पास क्या क्या है, और आप ये सोचें जो आपके पास इस समय मौजूद है, जिस स्थिति के अंदर आप लोग मौजूद हैं, ऐसी अवस्था के लिए, ऐसी समृद्धि के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ऐसे ताकत के लिए, ऐसे धर्मज्ञान के लिए, ऐसे दान पुण्य के लिए, जो कुछ आप लोग करते हैं, जो कुछ आपके पास मौजूद है, ऐसे जीवन को जिंदगी भर तरसने वाले कि काश हमारे पास ऐसा जीवन होता, ऐसे तरसने वाले इस दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो आपके जीवन को पाने के लिए तरसते हैं कि कितनी बड़ी पुण्यवानी होगा, ऐसा जीवन हमारे को क्या करेगा, मिलेगा, ऐसे हमारे को पति मिलेंगे, काश ऐसी हमारे को पत्नी मिलती, काश हमारे को ऐसा बेटा मिलता, काश हमारे को ऐसी बेटी मिलती, ऐसे माँ बाप मिलते, काश ऐसा मकान हमारे को मिलता, काश ऐसा कारोबार धंधा हमारे को मिलता, काश इतने पैसा हमारे को मिलता, इतनी प्रतिष्ठा हमारे को मिलती, इतनी शक्ति हमारे को मिलती। आप जहां पर हैं उसके लिए तरसने वाले, उसके लिए लालच भरी दृष्टि लगा करके देखने वाले, उसके लिए स्वप्न देखने वाले, उसके लिए एक स्वप्न देखने वाले, काश हमारे पास ऐसा होगा, ऐसा सोचने वाले आपके नीचे, जो आप बहुत ऊंचे हैं, आपको बहुत ऊंचा देखने वाले, ऐसे इस संसार के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास, आपके पास जो कुछ है वो ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए शास्त्रकार सबको कहते हैं, जो तुम बैठे हुए हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम सूख रहे हो, इस समय तुम जिस अवस्था के अंदर हो, ये भी वास्तव के अंदर ऐसा जीवन है जिसके लिए अरबों लोग तरसते हैं, वो जीवन तुम्हारे को मिला हुआ। और ये स्थिति बार बार मिलने वाली नहीं। नो पुनरावि सुलभ। जिस अवस्था में तुम हो ना, जैसा तुम्हारा दिमाग, जैसे तुम्हारी सोच, जैसे तुम्हारी अवस्था, जैसे तुम्हारी स्थिति है, जैसे तुम्हारे पास साधन है, ये जीवन जो इस समय तुम्हारे को उपलब्ध है, ये भी बार बार मिलने वाला नहीं। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया, इस मौजूदा स्थिति के अंदर अगर हम इसका उपयोग ना कर सके, इसका सदुपयोग ना कर सके, इसका बराबर लाभ ना ले सके, और इसका जैसा सदुपयोग कर सकते हैं वैसा ना कर सके, तो पुनः पुनः ये जीवन तुम्हारे को मिलने वाला नहीं। एक बार ये उपलब्धि अगर हाथ से निकल गई, अगर इसमें हम पिछड़ गए, अगर हम गफलत के अंदर पड़ गए, अगर हमने कुछ नहीं किया,
तो लाखों प्रयत्न करने पर भी पुनः वही जीवन है जो इस समय तुम जी रहे हो, ऐसा मिलना बड़ा कठिन काम है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि इस जीवन का जितना सदुपयोग हो सके उतना कर लो, अपने लिए कर लो, जाप पाठ के रूप में कर लो, दान पुण्य के रूप में कर लो, सेवा के रूप में कर लो, सहयोग के रूप में कर लो, किसी अच्छे लोगों की प्रशंसा करने में कर लो, अच्छी चीज के लिए प्रेरणा देने के रूप में कर लो, या कोई भी हमारा द्रोह हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुई है, दुश्मनी वगैरह हुआ है, उसको मिटाने में कर लो कि चलो शब्द छोड़ देते हैं, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करने में कर लो, बैर विरोध को दूर करने में कर लो, वो पिछली चीजों को भूल जाने के अंदर कर लो, किसी रूप में तो कर सकते हो उपयोग। दुनिया में हजारों रास्ते हैं, तुम उस रास्ते के ऊपर चल करके ये वर्तमान में जो चीज तुम्हारे पास उपलब्ध है उस उपलब्धि का सदुपयोग कर सकते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, समान मानव जाति के लिए। जो कर सकते हैं कर लो, जो संभावता है कर लो, वचन से कर सकते हो वचन से कर लो, शरीर के कर सकते हो शारीरिक ताकत से कर लो, और ये भी वचन से भी नहीं कर सकते तो मन से कर लो, लेकिन इसका सदुपयोग करो, इसका उपयोग करो। इसका सदुपयोग करोगे तो ये चीज खत्म होने से बचाव हो जाएगा, और फिर तो हमारे को इससे भी ऊंची स्थिति मिल सकती। अगर इसका उपयोग करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, इसका सदुपयोग मन वचन काय से करेंगे, एक ही योग से करेंगे, और कभी भी ध्यान आए तो करेंगे, तो हमारे को पुनः ये जिस स्थिति के अंदर है उससे ऊंची स्थिति भी उपलब्ध हो सकती है। अगर इसको खो दिया, अगर इसमें कुछ नहीं किया, अगर नीचे उतरे और माइनस की तरफ हमारा चलना हुआ, अगर हमने इस जीवन को माइनस कर दिया, तो शास्त्रकार कहते हैं फिर न सुनहम पुनरवि, बार बार तो तुम्हारे को ये उपलब्ध होने वाला नहीं है। एक बार गिरने के बाद, एक बार खोने के बाद, इसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए बड़ी लंबी यात्रा, बड़ा उपक्रम तुम्हारे को वापस क्या करना पड़ेगा। इसलिए सदुपयोग कर ले, ये शास्त्रकारों का आह्वान। अगर ऐसे सदुपयोग करके चलते हैं तो ही हमारी सार्थकता जीवन के अंदर है, तभी हमारा जीना जो है सार्थक है। तो ये काम हम देख लें, ये जीवन की मूल्यवत्ता को समझें। जीवन की मूल्यवत्ता को समझना बहुत जरूरी है। और इसमें एक और भी इसके अंदर अर्थ ही है, मनुष्य रूप में तुम्हारे से संपन्न हो सकते हैं, तुम्हारे से वैभव संपन्न हो सकते हैं, ताकत में बड़े हो सकते हैं, सत्ता में बड़े हो सकते हैं, समूह में संख्या में बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, वो तुम्हारे से ऊंचे नहीं। क्योंकि तुम सब जो है जिस समय सुन रहे हो, जिस श्रद्धा में, जिस सद्भावना में, जिस इंसानियत में तुम हो, ये इंसानियत का भाव, ये परोपकार का भाव, ये दया का भाव, ये करुणा का भाव, एक दुश्मन के प्रति भी सद्भावना का भाव जो तुम्हारे मन के अंदर विद्यमान है, तुम्हारे जीवन के अंदर विद्यमान है, ऐसे दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं, उनके अंदर ये वैभव तो बिल्कुल ही नहीं है। जिन बच्चों को जन्म लेने के बाद ये सिखाया जाता होगा कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, भाई हमारा जो अल्लाह है वो सबसे बड़ा है, और उसने इसको बनाया हुआ, और ये दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो अल्लाह ने
हम लोगों को बनाया है जो अल्लाह को मानने वाले। इसलिए अल्लाह को मानने वाला तो उनका उपयोग कर सकता, इस दुनिया में रह सकता, इन चीजों का उपयोग कर सकता। जो भी अल्लाह ताला ने बनाया है, हमारे भगवान ने बनाया है और उसके अपने मानने वालों के लिए बनाया है, इसलिए हम लोग इसके मालिक हैं। अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता और इस दुनिया में रहता है तो ना जाए, वो अन्याय। अगर जो इन साधनों का उपयोग हमारे सिवाय और दूसरा करे, उसको खत्म करो। जो इस दुनिया के अंदर साधन तैयार करके भगवान ने दिए हैं, जिसके मालिक हम हैं, हमारे के लिए बनाया हुआ, दूसरा कोई भी उसका उपयोग करता हो तो उसको खत्म कर दो, मार दो। उसको मारने में कोई पाप नहीं है। उसकी हत्या कर दो, हत्या करने में कोई पाप नहीं है। ऐसे सोच जिन लोगों को मिलते हो, ऐसे विचार जिन लोगों को मिलते हो, उससे हमारी सनातन संस्कृति कितनी ऊंची है। यहां तो आपस में बहस कर सकते हैं, आपस में तर्क कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को समझाते हैं। अगर आपस में पूरी मान्यताओं का भेद भी है तब भी हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, और ऐसा तो कभी सोच ही नहीं सकते। भाई ये सारी दुनिया हमारे लिए है, जो ये नहीं मानते तो इनको खत्म कर दो, इनको मार दो, इनकी हत्या कर दो, इनको कत्ल कर दो, इनका कत्ल करना वाजिब है। ऐसा तो सनातन परंपरा, ये आज की परंपरा, ये बौद्ध जैन परंपरा, ये हिंदू जैन परंपरा, ये तो कभी सपने के अंदर भी नहीं सोच सकते, ये तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जो तुम इस समय दर्शन की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से, हमारी संस्कृति तो ये तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा दुनिया सुखी हो, सारी दुनिया के अंदर अमन चैन हो, कोई बीमार न हो, किसी को तकलीफ न हो, किसी को परेशानी न हो। अपना कोई जानी दुश्मन भी है, अगर घर में आता है तो उसका स्वागत करो। जो बिल्कुल अनजान आता, तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारी संस्कृति नहीं है, बिल्कुल कोई भी अगर अचानक तुम्हारे घर के अंदर आता है तो उसको देवता समझ करके पूजा करो। उसको न पूछो तुम कौन हो, कौन सी जाति के हो, कहां से आते हो, तुम छूत हो या अछूत हो, तुम नीच हो या पूछे हो, ऐसा कुछ नहीं। इंसान इंसान है। कोई भी तुम्हारे दरवाजे के अंदर पहुंचे तो उसको अतिथि देवो भव, उस अतिथि को देवता समझ करके आदर करो, उसको देवता के समान सम्मान करो, उसकी पूजा करो। ये हमारी संस्कृति। जैसे माँ बाप का हम आदर करते हैं, मातृदेवो भव, जैसे पिता का आदर करते हैं, पितृदेवो भव, ऐसे अतिथि देवो भव। जो बिल्कुल नया आया है, तुम कुछ नहीं जानते, उसको भी देवता के समान तुम सेवा करो। कितनी ऊंची परंपरा है हमारी सनातन परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा, हमारे देश की संस्कृति। कितनी इंसानियत, कितनी दया, कितनी करुणा, कितनी सद्भावना से भरी हुई है। ऐसा जीवन, ऐसा सोच दुनिया के अरबों लोगों के अंदर नहीं। जो सनातन परंपरा के संपर्क में, वो इस तरह से सोचते हैं। वरना दूसरा, जिनके धर्म ग्रंथों में, जिनका मसीहा, जिनके हिसाब से जो दुनिया को बनाने वाला, वो कहता है पूछो, परिचय लो। अगर अल्लाह को मानने वाला ठीक है, तुम्हारे धर्म का हो तो ठीक है, उसकी तो करो, लेकिन तुम्हारे धर्म से विपरीत है तो उसको पहले कहो कि हमारे धर्म को तुम अपना ले। अगर नहीं अपनाने के लिए तैयार होता है तो उसको कत्ल कर दो, कत्लबाजी। इससे तुम्हारे को स्वर्ग मिले, इससे तुम्हारे को अल्लाह का आशीर्वाद मिले। अब ऐसी चीज, ऐसा सोच जिन लोगों के अंदर है, जिन लोगों को बचपन से इस प्रकार का सोच दिया गया हो, ऐसे लोग चाहे अरबों की संख्या में हो,
क्या तुमसे बड़े हैं? क्या तुम्हारे जीवन से श्रेष्ठ हैं? जहां पर इंसानियत तक की भावना न हो, क्या तुम्हारे से बड़ा हो सकता है? क्या हमारी संस्कृति से बड़ा हो सकता है? हमारी सनातन परंपरा के लिए पूज्य हो सकता है? तो ये जो तुम्हारे को सोच मिला है, ये तुम्हारे को धर्म मिला है, ये तुम्हारे को संस्कृति मिली है, ये भी न पुनरा, ये भी जो है न सुलभ पुनरारंभी, ये भी बार बार उपलब्ध होने वाला नहीं। ये भी एक बार ये हमारे हाथ से खो गया, एक बार हमारी ये दौलत खो गई, एक बार हम इससे पीछे हट गए। अगर ऐसी संस्कृति के अंदर जाकर के जन्म लिया, ऐसी परंपरा के अंदर जाकर के जन्म लिया जहां पर तलवारी, हिंसा, ये मार है, काट है, अगर उस परंपरा में, उस अज्ञान परंपरा में जाकर के जन्म लिया, तो फिर तुम्हारे को कब ये जीवन मिलेगा, कब ये संस्कृति मिलेगी, कब ये सोच मिलेगा? इस सोच तक आने में कितना लंबा समय लगेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि भावना, सोच की दृष्टि से तुम्हारे जीवन के अंदर जरा सा भी करुणा है, सद्भावना है, सेवा का भाव है, आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक सोच है, ये भी दुर्लभ चीज मिली है। चाहे तुम्हारे पास भले ही कण भर क्यों न हो, लेकिन तुम सबसे बड़े, तुम्हारा जीवन दुर्लभ जीवन। इस दुर्लभ जीवन का सदुपयोग करो, इस दुर्लभ जीवन का मान और सम्मान, इस दुर्लभ जीवन की सुरक्षा करो, और ये प्रकाश अपने अंदर ही ज्योतित करो, और ये प्रकाश दूसरे के अंदर फैलाओ। ऐसा करना, ऐसा सोच रखना, और ये मिले हुए जो सांसारिक साधन है, या मिला हुआ जो आध्यात्मिक वैभव का साधन है, जिससे हमारे जीवन का निर्माण हुआ है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, तमाम जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जो हमारे प्रति बिल्कुल गलत भाव रखने वाला है, उसके लिए भी हमारी दया है, हमारी करुणा। हमारी करुणा केवल हमारे लिए नहीं है, हमारी सेवा केवल हमारे लिए नहीं है, हमारा उपकार केवल हमारे लिए नहीं है, हमारा दान केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे को मानने वालों के लिए नहीं है। हमारी तो यह है, तो हमारे को माने या ना माने, हमने देना है तो सबको देना, हमने सेवा करनी है, तो हम ये नहीं सोचते हमारे को मानता है या नहीं मानता, या हम तो माने या ना माने, हमारे को इज्जत दे या ना दे, हमारे आराध्य को इज्जत दे या ना दे, लेकिन हमने तो वो देना है तो सबको देना है, सेवा करनी है तो सबकी करनी है, सहयोग करना है, सबको करना है। इस सोच के हम मालिक। तो ये सोच, ये दुर्लभ सोच आज भी जैन समाज के हजारों हॉस्पिटल है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं की बजाय मुसलमानों का इलाज होता, उनको राहत दिया जाता, उनकी सेवा दी जाती। करोड़ों क्या अरबों लोग जैन हॉस्पिटलों में जैन डॉक्टरों के द्वारा इलाज प्राप्त कर लेते। अपने तो सोच ही ऐसी है, चाहे कोई भी हो, जन्म मानव मात्र की हमने क्या करना है, सेवा करना है। ये सोच हमारे को मिली है, ये दौलत सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को हमने सुरक्षित रखना है, इस दौलत को आगे बढ़ाना। कहीं उस सोच के अंदर चले गए तो फिर इस सोच के अंदर पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, थोड़ी देर बैठ करके सोचो, थोड़ी देर बैठ करके विचार करो कि ये तुम्हारा जीवन और ये तुम्हारे जीवन के अंदर जो भी तुम्हारे को उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ऊंची, कितने मूल्यवान है, कितना उसका महत्व। इसके द्वारा तुम अपने जीवन को कितना ऊंचा उठा सकते हो, सारी दुनिया के लिए किस तरह के आदर्श प्रस्तुत कर सकते हो। ये सब वातावरण तुम्हारे को मिला है, ये सब संस्कृति तुम्हारे को मिली है, ये सब सोच तुम्हारे को मिला है, ये सब साधन तुम्हारे को मिला हुआ है। ऐसा जीवन बार बार मिलना
इस दुनिया में बहुत कठिन काम। हम तो उन आदर्शों को लेकर के चलने वाले हैं। जिस समय महात्मा बुद्ध विचरण कर रहे थे, साधना के अंदर थे, और दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे लोगों की बुराई करने वाले बहुत होते हैं। जो अच्छे कर्म करने वाले उनकी खूब बुराई करते हैं, उनको खूब गालियां देते हैं। बुरा करने वाले के पीछे जो है प्रशंसा करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी अगला अच्छा कर रहा है, लोगों की मानसिकता ऐसी है, उसकी बुराई करते हैं। बुद्ध ने किसका बिगाड़ा था? बुद्ध ने किसका जो अहित किया? कौन से जीव जंतु को तकलीफ दिया? कौन से रजवाड़े को उन्होंने छीना? लेकिन वो साधना पथ के ऊपर ही थे, तभी लोग उसकी बुराई करते थे। गांव गांव के अंदर बुराई होती थी। एक आदमी जो वहां से निकला और उसने देखा ये कौन है जो ध्यान साधना में तल्लीन होकर के बैठा हुआ है। जिस समय पास में गया, पास में जाकर के देखा तो ये तो पता लगा तो बुद्ध है, ये तो महात्मा बुद्ध है। और उसने उनकी बुराई सुन रखी थी और खूब भला बुरा उसने बोला, खूब गालियां दी, खूब उल्टी सीधी बातें कही। जो सुना था बढ़ा चढ़ा करके उसने खूब उनको उत्तेजित करने का प्रयत्न किया, क्रोधित करने का प्रयत्न किया। उल्टे सीधे पता नहीं क्या कुछ है नमक मिर्च लगा करके उसने गालियां दी, उनकी बुराई की। लेकिन महात्मा बुद्ध तो अपने आराम से सन्यास में थे, ध्यान में थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस समय कुछ बोले ही नहीं तो आदमी एक तरफ से बोलते बोलते कब तक बोलता। उन्होंने कहा भाई तुम बोलता क्यों नहीं है, तुम जवाब क्यों नहीं देता? मैं 1 घंटे से तुम्हारे को बोल रहा हूं, गाली दे रहा हूं, तो उसका जो जवाब क्यों नहीं देता? तो बुद्ध ने कहा चलो जवाब सुनना चाहते हो तो मैं दे देता हूं। उन्होंने कहा इसलिए तो मैं बोल रहा हूं इतने देर से। तो उन्होंने कहा ये आयुष्मान तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं? उसने कहा हम ब्राह्मण हैं, हमारे यहां मेहमान आते हैं। अगर आपके घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनका आप क्या करते हो? स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, क्या खाने के लिए पीने के लिए कुछ देते भी? हाँ, उनको जो चाहिए सब देते हैं। वो नहीं मिले तो भी देते हैं, बहुत सा आइटम। क्या वो सारा खा जाते हैं, ले जाते हैं? उन्होंने कहा कोई मेहमान ऐसे होते हैं जो जरूरत का है वो ले लेते हैं, और वरना जो है वो सारा का सारा जो हम देते हैं सारे ही थोड़ी लेते हैं। वो तो जिसको प्यास लगी है तो पानी ले लेता है, लस्सी ले लेता है, दूध वगैरह ले लेता है, भूख लगी है तो भोजन वगैरह ले लेता है। और क्या तुम जितना देते हो सारे लेकर के चले जाते हो? उन्होंने कहा क्या तुम बात करते हो? अरे मेहमान जो होते हैं वो तो बड़े मुश्किल से थोड़ा बहुत लेते हैं, और वो तो दिया हुआ हम जितना दें वो तो कोई भी मेहमान नहीं ले जाता। वो तो उसमें से थोड़ा बहुत जितना चाहिए उतना निकालते हैं, उतना दे देते हैं, और सब वहीं फिर वो नहीं लेते हैं तो उसका हो जाता है। वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता? इतना भी नहीं जानते हो। और मेहमान को हमने परोसा, चाहे कोई भी चीज दिया उनको, जब उनको जरूरत हो तो ले जाते हैं, नहीं जरूरत हो तो छोड़ जाते हैं। तो हमारे घर के अंदर ही रहता है, तुम उसको संभाल करके रखते हो, नहीं फेंकते हैं बात। अरे अच्छी से अच्छी चीज मेहमानों को देते हैं, वो फेंकने वाली चीज थोड़ी होती है। जब मेहमान नहीं ले जाता तो उसको सब हम संभाल करके रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा हे आयुष्मान ये तुम्हारा गांव है, ये तुम्हारा इलाका है, और हम एक सन्यासी एक मेहमान के रूप में यहां पर आए हैं। हम तुम्हारे मेहमान हैं और तुमने हमारे को 1 घंटे से जो कुछ परोसा, जो कुछ भी हमारे सामने रखा, 1 घंटे से लगातार वो सामान जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ था वो निकाल करके तुमने हमारे को परोसा। लेकिन उसमें से एक भी चीज की हमारे को जरूरत नहीं,
एक भी शब्द की जरूरत नहीं, एक भी गाने की जरूरत नहीं, उसमें से मैंने एक भी चीज को ग्रहण नहीं किया, वो सब तुम अपने पास ही संभाल करके क्या करने लगे। बंधु, शांति के साथ ये दौलत तुम्हारे को मुबारक। जब शांति से बुद्ध ने ये बात कही, उस व्यक्ति का अभिमान, उस व्यक्ति का गुस्सा, उस व्यक्ति का चढ़ा हुआ पारा सब ऐसा उतर गया, ऐसा पारा उतर गया, ऐसा पारा उतर गया, ठंडा हो गया, झुक गया, चरणों में आकर के पड़ गया, रोने लगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, मैं बहुत दुष्ट हूं, मैं बहुत नासमझ हूं, मैं बहुत ही बेवकूफ हो गया हूं, मैं पढ़ा लिखा मूर्ख हूं, मुझे आप क्या कर दो, माफ कर दो। बार बार सिर रगड़ रगड़ करके उसने वहां पर माफी मांगी। और वो सन्यासी तो होते ही क्षमा के अवतार हैं, उन्होंने बड़े प्रेम से उसको उठाया, क्षमा की, कुछ शब्द उनके कल्याण के लिए बोले जो जिंदगी भर वो याद रख सके, और वहां से उनका बड़ा अनुग्रह करता हुआ चला गया वो, और वो हमेशा हमेशा के लिए बुद्ध का अनुयायी बन गए। आगे जाकर के उनका शिष्य बना, आगे जाकर के उनके धर्म प्रमणकार का प्रचार करने वाला बना, आगे जाकर के बुद्धत्व को उसने खूब फैलाया और खूब उनकी सेवा के अंदर रहा। ये जो है जीवंत जीवन है, ये ज्योतित जीवन है, स्वयं भी हम ज्योतित होते हैं और आने वालों को भी प्रकाश देते हैं। ऐसा जीवन, ऐसा अविस्मरणीय जीवन, ऐसा स्वयं पर कल्याणक जीवन हम जितना जी सकते हैं उतना जी लें। 1% जी लें, 2% जी लें, आधा % जी लें, जितना जी सकते हैं। 100% तो कोई जी नहीं सकता। वो 100% ऐसा जीवन जीने लगे तो परमात्मा हो जाता है। हम तो 1% भी अगर जी सकते हैं तो जीने का अभ्यास करना चाहिए। इसकी प्रेरणा श्रवण भगवान महावीर स्वामी दे रहे हैं। अगर इस चीज को हम अपनाते हैं, इस रास्ते के ऊपर चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।